गया सर। बेस 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत है। मैंने बताया इसके पहले 2 न्यूमेरिकल करा चुका हूं, आज तीसरा न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं। कह रहा है यदि भौतिक राशियां x राशियों a, b तथा c तथा d पर निर्भर करता है तो x बराबर a स्क्वायर b क्यूब बटे c बटे d तथा a, b, c तथा d के मापन में त्रुटियां क्रमशः 2%, 1%, 3% तथा 4% हो तब x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। बेटा बताया गया, मैंने बताया डेल्टा। देखिए बेटा, a में कितने परसेंट की त्रुटि है? 2% की। b में कितने परसेंट की त्रुटि है? 1% की। c में कितने परसेंट की त्रुटि है? 3% की। d में कितने प्रतिशत की त्रुटि है? 4% की। तो बेटा हमारे पास डेल्टा a बटे a इंटू 100 बराबर 2%, डेल्टा b बटे b इंटू 100 बराबर 1%, डेल्टा c बटे c इंटू 100 इक्वल 3%, डेल्टा d बटे d इंटू 100 इक्वल 4%। आपको फार्मूला दिया है, क्या दिया है? ये दिया x इक्वल a स्क्वायर b क्यूब बटे c रूट d। अब बेटा रूट का सेंस है हाफ मैंने लगा दिया, सबको ऊपर ले चलते हैं तो a स्क्वायर b क्यूब c की पावर -1 हमारे पास c की पावर -1 इंटू d की पावर -हाफ। अब बात करते हैं, इसको हम प्रतिशत त्रुटि के फार्मूले में व्यक्त करते हैं। जब प्रतिशत त्रुटि के फार्मूले में व्यक्त करते हैं तो डेल्टा x बटे x इंटू 100 इक्वल 2 पहले लिखते हैं, 2 डेल्टा a बटे a इंटू 100 प्लस 3 को पहले आ जाएगा घात में त्रुटि वाले फार्मूले से, तो 3 को पहले लिख लेते हैं, डेल्टा b बटे b इंटू 100 प्लस बेटा माइनस है, मैंने पीछे मैक्सिमम त्रुटि बताया था, तो जहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो वो प्लस ही बन जाएगा। तो डेल्टा c बटे c इंटू 100 प्लस हाफ पहले आएगा, हाफ डेल्टा d बटे d इंटू 100। अब मैंने बताया यहाँ पर डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा a बटे a इंटू 100 का कितने इक्वल 2% की, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2% की। यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की। यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा? 3% की। यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा? 4% की। देखो बेटा 2, इसकी वैल्यू मैंने बताया 2%, तो लिखेंगे डेल्टा x बटे x इंटू 100 इक्वल 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू डेल्टा b बाई b इंटू 100 की वैल्यू 1% की। हमने कहा 3 इंटू 1% प्लस c की वैल्यू कितना दिया है? 3%, तो कहने का सेंस हो जाएगा 3 1/2 डेल्टा d बाई डी की वैल्यू, डेल्टा d बाई डी इंटू 100 की वैल्यू कितना दिया है? 4%, तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। बेटा 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 आया, अर्थात हमारे पास 4 प्लस 3 प्लस 2, अर्थात सभी को ऐड करते हैं। हमारे पास इधर क्या लिखा जाएगा? डेल्टा x बटे x इंटू 100। अब बेटा हमने कहा डेल्टा x बटे x इंटू 100 इक्वल 4 3 7 3 10 2 12% की त्रुटि आ गई। बेटा इसको आप नोट कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया है एक गोले के व्यास d की माप में 1% की त्रुटि है तो उसके गोले के आयतन v में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? अर्थात हमें किसका दे रहा? व्यास की माप में 1% की त्रुटि है। हमने कहा व्यास के माप अर्थात डेल्टा d हमें जो दिया है, डेल्टा d बटे d इंटू 100 इक्वल 1%,
और गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है, मैंने कहा गोले का आयतन V बराबर 4/3 πr³। अब बेटा एक चीज और याद रखिएगा कि हमारे पास व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, अर्थात R=d/2। तो बेटा इस R की रिप्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं, अर्थात V बराबर 4/3 π r की जगह पर d/2 का होल क्यूब। तो हमारे पास 4/3 π d³/8, क्योंकि 2 की पावर 3 आएगा। जब 2 की आपको मालूम है 2 की पावर 3 आने का सेंस है 2 को 3 बार लिखना, अर्थात इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 8 आएगा। तो हमने कहा 8 इस 4 से डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार, 2 बार, अर्थात क्या आया, π/6 d³। मैंने कहा π/6 d³, ये किसके इक्वल, V के इक्वल, अर्थात यहाँ पर π/6 को नियतांक मानने, नियतांक है, π/6 इक्वल नियतांक। तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है, जो फार्मूला बनेगा, अर्थात हमको नियतांक मान लिया, तो प्रतिशत त्रुटि का जो आयतन का फार्मूला ΔV/V × 100। अब बेटा d³ है, क्यूब का मतलब 3 घात के त्रुटि के अनुसार 3 पहले आएगा, ΔD/D × 100। अब ध्यान दीजिएगा कि ΔV/V × 100 = 3, ΔD/D × 100 हमें दिया क्या है, दे रहा है ΔD/D × 100 इक्वल कितने परसेंट, 1%, अर्थात कहने का मतलब 3 × 1 = 3%। जो त्रुटियां आ गई, आयतन में त्रुटियां आ गई, कितने परसेंट की आ गई, 3% की त्रुटियां आ गई। बेटा इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि 2 छड़ों की लंबाइयां क्रमशः 20 ± 0.2 मीटर तथा 12 ± 0.1 मीटर है। तो छड़ों की कुल लंबाइयों तथा लंबाइयों का अंतर त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे ये कह रहा है कि जो लंबाइयाँ दी हैं, 2 छड़ें मान लेते, पहली छड़ L1 है, इसकी लंबाई 20 ± 0.2, अर्थात ये 0.2 त्रुटियां हैं, और L2 की लंबाई 12 ± 0.1, अर्थात 12 छड़ की लंबाई है, 0 ± 0.1 पर की त्रुटियां हैं। तो देखिए पहली छड़ की लंबाई माना पहली छड़ की लंबाई L1 है, तो दूसरे छड़ की लंबाई क्या है, L2 है। तो L1 बराबर कितना दिया है, 20 ± 0.2, और L2 बराबर 12 ± 0.1। अब यहाँ पर पहला कह रहा कुल लंबाइयाँ से सेंस जोड़ना, अतः अंतर का सेंस है घटाना। तो मैंने कहा कुल लंबाइयाँ, पहले हम बात करते हैं कुल लंबाई। हमने कहा कुल लंबाई, अर्थात कहने का मतलब कुल लंबाई L1 + L2। मैंने कहा कुल लंबाई इक्वल L1 + L2। L1 की वैल्यू दी है, कितनी दी है, +20 ± 0.2, फिर +12 ± 0.1। अब देखिए 20 में से 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 32, और ये 0.2 और 0.1 ± 0.3, ये क्या आ गई, ये हमारी कुल लंबाई आ गई। अब बात करते हैं अंतर की। हमने कहा अंतर का नाम लेते हैं, तो L1 - L2,
जब L1 माइनस L2 L1 की वैल्यू हमें दी है 20 प्लस माइनस 0.2 और माइनस 12 प्लस माइनस 0 पॉइंट कितना दिया है 1 दिया है 0.1। अब बेटा ब्रैकेट को ओपन करते हैं 20 प्लस माइनस 0.2 माइनस 12 ये भी प्लस माइनस ही रहेगा 0.1। ये 20 में से 12 क्या होगा घट जाएगा 8। ये त्रुटियां कभी घटेगी नहीं। दोनों त्रुटियों में मान लेते दो क्षण है तो क्षण पहली क्षण में 0.2% की त्रुटियां थी, दूसरी क्षण थी उसमें त्रुटियां क्या थी 0.1 पर थी, तो त्रुटियां क्या हो जाएगा 0.3 ही रहेगा, अर्थात प्लस माइनस 0.3। ये हमारा क्या आ गया, ये अंतर आ गया। बेटा इसको नोट कर लीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।